हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3। सो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे। सो पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए थे, आज हम थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 17 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 17 आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड थॉरोली। ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें 17 कार्ड्स हैं, हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा है, मतलब 1 से लेके 17 तक नंबर लिखा हुआ है हर एक कार्ड में, एंड एक वो बॉक्स में है एंड उनको मिक्स किया गया है थॉरोली। पर्सन ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स। ठीक है, अब वो जो बॉक्स है जिसमें 1 से लेके 17 तक कार्ड्स को मिक्स किया गया है, ठीक है, उस बॉक्स में से एक पर्सन ने अब कार्ड को क्या किया, निकाला, ड्रॉ किया। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कार्ड है उनमें एक एक नंबर लिखा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 17 तक नंबर लिखे हुए हैं। अब एक पर्सन ने कार्ड निकाला, अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उस कार्ड पे जो नंबर होगा वो ऑड नंबर है, देन प्राइम नंबर है, डिविजिबल है 3 से, एंड डिविजिबल है 3 एंड बोथ 2 से। ठीक है, सो ये हमने 4 पार्ट के हमने आंसर बताने हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो जब हमने पिछली वीडियो डिस्कस किया था, मैंने आपको तभी ये चीज़ बोली थी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 17 है। क्लियरली क्यों, क्योंकि कितने कार्ड्स हैं, टोटल 17 ही कार्ड है। तो प्रोबेबिलिटी तो 17 कार्ड में से ही निकल सकते हैं, 20 कार्ड में से तो नहीं निकल सकते। जितने कार्ड्स हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। एंड जो ये कॉइन्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कैसे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने होते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में सामने सामने दिया है कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, वो है 70। अब ये भी हमें पता चल गया, तो अब बस आप क्वेश्चन का सीधा सा इजीली आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले पार्ट में पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो उस पर्सन ने कार्ड निकाला उस पर जो नंबर है वो ऑड नंबर निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अब हमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पता चल गया, अब हमने फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स निकालने हैं। तो ऑड नंबर आपको पता है कि 1 से लेके 17 तक कितने ऑड नंबर आते हैं। तो ऑड नंबर कार्ड कितने होंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। ये क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। 17 तक क्यों किया, क्योंकि 17 तक नंबर के ही कार्ड थे, तो यहाँ 17 तक ही हमारे पास ऑड नंबर आएंगे। तो आप इन ऑड नंबर्स को काउंट कर लीजिए, कितने ऑड नंबर्स आते हैं 1 से 17 तक। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आए, 9 आए। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आए, वो 9 आए। तो 9/17 क्यों, क्योंकि 17 जो थे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स थे एंड 9 जो थे वो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स थे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि जो 17 कार्ड जो एक बॉक्स में मिक्स किए गए हैं, क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से जो एक पर्सन कार्ड निकालेगा वो ऑड नंबर का हो। अब हमें पता है कि 1 से 17 तक मैंने सारे नंबर लिख लिए कि हाँ ये ऑड नंबर होते हैं, मैंने टोटल काउंट कर लिया कितने होते हैं एंड उसको मैंने टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया। तो मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट में आपको पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकलेगा उस पे एक प्राइम नंबर होगा। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर जो होता है वो कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13 एंड 17, जो एक खुद के टेबल में आते हैं, जो 1 के टेबल में आते हैं, वही होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 1 से लेकर 17 तक जो भी प्राइम नंबर्स थे मैंने सब लिख लिए, मैंने इनको काउंट कर लिया, कितने थे, 7 थे टोटल। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 7/17। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकलेगा उस पर जो नंबर होगा वो 3 का डिविजिबल होगा। अब मुझे पता है कि 1 से लेके 17 तक जितने भी 3 से डिवाइड होते हैं, मतलब 3 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं 1 से 17 तक मैंने वो लिख लिए। मुझे पता है कि 3 6 9 12 एंड 15 ये सब नंबर्स 1 से लेके 17 तक डिविजिबल हैं 3 से, तो मैंने इनको काउंट कर लिया, कितने थे ये, 5 थे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/17। तो देखो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, 5, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/17। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकलेगा उस पे जो नंबर होगा वो 3 एंड 2 दोनों से डिविजिबल होगा। तो 1 से 17 के अंदर हमने नंबर्स लिखने थे जो कि दोनों 3 एंड 2 से डिविजिबल हो। तो ये तो आपको पता ही है कि 6 एंड 12 ही ऐसे नंबर हैं जो कि सिर्फ 3 और 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अब अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 3 से भी डिवाइड भी, तो 1 3 से डिवाइड भी नहीं होता, 2 से भी नहीं होता। फिर 2 की बात करती हूँ तो 2 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये नंबर नहीं होगा। 3 की बात करूँ तो 3 जो है 3 से डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। 4 की बात करूँ तो 4 2 से डिविजिबल है पर 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये भी नंबर नहीं होगा। 5 की बात करूँ तो दोनों से डिविजिबल नहीं है। 6 की बात करूँ तो 3 से भी, 3 2 से 6 होता है, 2 3 से 6 होता है, मतलब दोनों से डिविजिबल है, तो मतलब 6 एक पहला नंबर आ गया। ठीक है, अब 7 की बात करूँ, 7 ना ही 3 से डिविजिबल है ना ही 2 से, तो मतलब ये भी नहीं होगा। 8 की बात करूँ, ना ही 3 से है बट 2 से है, तो मतलब ये भी नहीं लेंगे क्योंकि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 9 की बात करूँ, 3 से डिविजिबल है बट 2 से नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं लेंगे। इसी तरह जो 2 नंबर जो डिविजिबल होंगे 1 से लेके 17 तक, 3 एंड 2 से, वो थे 6 एंड 12। तो फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बने, 2 बने, एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स तो हमें पता ही थे, वो थे 17। तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/17। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।